जय श्री राम। निज दल बिचलत देखे सी, 20 भुजा 10 चाप। रथ चढ़ी चले दसानन, फिरऊँ फिरऊँ करी दाप। लगन सिया रामचंद्र की जय। अपनी सेना को विचलित होते हुए देख तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायम परम क्रुद्ध दस कंधर सन्मुख चले हूँ दय बंदर गही के कर पादपो बल पहारा। डारिनी तापर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथ में वृक्ष पत्थर पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागई शैल भज तन तासु खंड खंड हुई फूट आंसू। चलाना चल रहा रथ रोपी रण दुर्मुद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोक कर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। ये दूत झपटी टपटी कपि जोधा, मरदय लाग भयउ अति क्रोधा। चले पराई भालु कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर दपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुवीर गोसाई, यह कल खाई काल की नाई। तही देखे कभी सकल पराने, दसहु जाप सायक संघाने। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे। तब रावण ने 10 धनुष पर बाण संघान किए। संघानि धनुक सरनि कर छाड़, सिउरग जिमि उड़ी लागहि। दहे पूरी सन धरनी, गगन दिशि विदिश कहि कपि भागहि। भयो अति कोलाहल, बिकल कपि दल भालु बोलहि आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संघान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख को हरने वाले हरि। निज दल विकल देखी कटी, कछि निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पदमात। लखन सिया रामचंद्र की जय। अपनी सेना को व्याकुल देखकर, कमर में तरकस कसकर और हाथों में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। अरे कल का मारसी कभी भालू, मोहि बिलोक तोर मैं कालू। खोजत रहूं तो सुत घाती, आज निपाति जुड़ावऊं छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट वानर भालुओं को क्या मार रहा है, मुझे देख मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कही छाड़ सिबान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करी काट निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बानन कीन प्रहारा, सायद भंजी सारथी मारा। सत 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 मारे 10 भाला, गिरि संगहि जनु प्रभु सिबयाला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे पैठ गए मानो पहाड़ों के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुनि सद सर मारा उर माही, परयो धरनी तल सुधि कचुराही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, ठाड़ से ब्रह्म दीन जो सागी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा।
उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा टूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही परयों विकल उठाव दस मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिमि रज कनी तेहि चह उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन अनी। वह ब्रह्मा की दिव्य प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी के ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गए व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका, जिनके एक सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है। उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखि पवन सुत धायऊं बोले वचन कठोर आवत कपि हनयो तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर लखन सिया रामचंद्र की जय। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी को आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। जान उठे के कभी भूमि न गिरा उठा समारी बहुत रिस भरा मुटिका एक ताहि कभी मारा परयों शैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसे गिर पड़ा जैसे वज्र के मारने से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहुरि सो जागा कपिबल विपुल सराहन लागा। दिग दिग मम पौरुष दिग मोही जो ते जियत रहसि सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, मुझे भी धिक्कार है। जो देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। अस कही लक्ष्मण कहु कपिलहूँ देखि दसानन विस्मय भयऊँ। कह रघुवीर समुझ जिय भ्राता तुम कुतांत भक्षक सुरत्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठ बैठ कृपाला गई गगन सो शक्ति कराला। पुनि को दंड बान गही धाये रिपु सन्मुख अति आतुर राये। ये वचन सुनते ही कृपाल लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े। बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुँचे। आतुर बहोर विभंज सैन्य दसूत हति व्याकुल कियो गिरियो धर निदस कंदर बिकल तर बान सत बाधेहियो। सारथि दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरणी नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर करके और सारथी को मारकर रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे वह रावण अत्यंत ही व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के सम्मुख श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ दसानन जागे करे लाग कछु यज्ञ राम विरोध विजय चह सठ हट बस अति अज्ञ लखन सिया रामचंद्र की जय। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञान हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई सदपि जाई रघुपति सुनाई। नाथ करहि रावण एक जागा सिद्ध भई नहीं मारे भागा। यहाँ विभीषण ने सब खबर पाई और तुरंत ही जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई, हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह भागा सहज ही नहीं मरेगा। पटवनाथ बेगी भट बंदर करहि विध्वंस आव दस गंधर। प्रात होत प्रभु सुबट पठाई हनुमादि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ को विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका पैठे रावण भवन शंका। यज्ञ करत जबहि सो देखा सकल कपहि भा क्रोध विशेषा।
वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रणते नीलज भाज गृह आबा ये आई बग ध्यान लगाबा अस कही अंगद मारा लाता चितवन सठ स्वारथ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितब जब करि कोप कपि गई दसन लातन मारही धरि केस नारी निकारी बाहिर तो दिनी पुकारही तब उठऊँ क्रुद्ध कृतांत सम गही चरण बानर डारही यही बीच कपहि विदंस कृतमक देखि मन महु हारही। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांत से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों के बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस कुलस कपि आए रघुपति पास चले निशाचर क्रुद्ध हुई त्याग जीवन के आस लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री काकुचुंडी महाराज की जय। हरे हर महादेव।